दो जर्मन मूल के अंग्रेज एक बार भारत आते हैं आगरा दर्शन के लिए। वो आगरा में एक 5 स्टार होटल में एक हफ्ता के लिए रुकते हैं। इसी दौरान दोनों अंग्रेज एक दिन होटल के मैनेजर से अपने लिए दो लड़की की डिमांड करते हैं। मैनेजर उन्हें कुछ फ़ोटो भेजता है और बोलता है कि इनमें जो भी आपको पसंद है वो फ़ोटो मुझे वापस भेजिए, फिर मैं वही लड़की आपको भेज दूंगी कमरे में। वो दोनों जर्मन अंग्रेज अपने लिए एक लड़की पसंद करते हैं। उसके बाद वो होटल का मैनेजर उन दोनों के लिए उनकी पसंद की लड़की को उनके कमरे में भेज देता है। दोनों जर्मन जो थे उनकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास में थी, पर उनके अंदर गजब की स्टेमिना थी, उनके अंदर गजब की ताकत थी। दोनों कॉल गर्ल उनके लिए उनके कमरे में आई थी। उन दोनों ने उन दोनों लड़कियों का ऐसा बुरा हाल कर दिया कि उन दोनों को अपनी जान बचा करके वहां से भागना पड़ा था। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गुलशन एक कहानी पर। मैं हूं आपका दोस्त गुलशन सिंह, हाजिर हूं आपकी सेवा में एक नई कहानी के साथ। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा आगरा से है। कहानी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए नई नई कहानियां ढूंढ कर लाता रहूं। उत्तर प्रदेश में एक जगह है उन्नाव। उन्नाव के एक गांव बदरका के रहने वाले प्रमोद, जिनका वहीं बदरका में ही एक अपना बिजनेस है, उनकी दो लड़कियां हैं। एक बड़ी लड़की का नाम सोनिया और दूसरी लड़की का नाम शिल्पा है। सोनिया बड़ी है, शिल्पा छोटी है। शिल्पा 10वीं में पढ़ाई कर रही थी और उधर सोनिया कानपुर में होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रही थी। 2016 में सोनिया का होटल मैनेजमेंट का कोर्स पूरा हो जाता है। उसके बाद वो अपने लिए नौकरी ढूंढना शुरू कर देती है। शुरुआत में उसे नौकरी तो कुछ मिल जाती है, पर सोनिया को वो नौकरी पसंद नहीं आती है। इस कारण से वो अपने लिए नई नौकरी की तलाश में लगी रहती है। दोस्तों, धीरे धीरे सोनिया की मेहनत रंग लाती है और एक दिन उसे आगरा के एक 5 स्टार होटल से फ़ोन जाता है कि आपका रिज्यूम सेलेक्ट कर लिया गया है, आप इंटरव्यू के लिए आ सकती हैं। सोनिया जब उस होटल का नाम सुनती है तो फुला नहीं समाती है। वो अपने घर में भी बताती है कि इंटरव्यू का कॉल उसे एक 5 स्टार होटल से आया है जो आगरा में है। अगले दिन सोनिया अपने पिता के साथ में आगरा जाती है और उस होटल में इंटरव्यू देती है। इंटरव्यू में वो पास कर जाती है और उसका सिलेक्शन उस होटल के रिसेप्शनिस्ट के तौर पे हो जाता है। सोनिया देखने में बहुत ही खूबसूरत थी और वो अपना काम बहुत ही अच्छे ढंग से कर रही होती है। सोनिया मेहनती लड़की थी और अपना काम बिल्कुल अच्छी तरह से करती थी। एक दिन दो जर्मन मूल के अंग्रेज भारत आते हैं और आगरा में उसी होटल में जाकर के अपने लिए कमरा बुक करते हैं और वहाँ से वो आगरा देखने के लिए रोज़ जाया करते थे। एक रात दोनों वो जर्मन अंग्रेज शराब पीते हैं और शराब पीने के बाद होटल के मैनेजर को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि उनके लिए दो लड़कियों को बुलाया जाए। उसके बाद होटल का मैनेजर उनको कुछ फ़ोटो भेजता है, जिसमें से वो बताता है कि इनमें जो भी लड़की आपको पसंद है उसको सेलेक्ट करके वापस उसकी फ़ोटो उसे भेज दें, जिससे कि वो उस लड़की को बुलावा भेज दे और आपके पास कमरे में भेज दे। वो दोनों जर्मन अंग्रेज अपने लिए एक लड़की पसंद करते हैं। उसके बाद मैनेजर को वो फ़ोटो भेज देते हैं। लगभग 1-1.5 घंटे के बाद दोनों लड़कियां उन अंग्रेज़ के कमरे में भेज दी जाती है। वो दोनों अंग्रेज़ दोनों कॉल गर्ल को देख करके खुश हो जाते हैं, क्योंकि जो फ़ोटो में उन्होंने देखा था उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत, कहीं ज़्यादा सुंदर वो सामने से दिख रही थी। वो दोनों लड़कियां आती है, दोनों अंग्रेज उसे पास में बिठाते हैं और उससे बातें करते हैं, फिर उसे साथ में शराब पीने का ऑफ़र करते हैं। दोनों लड़कियां साथ में पार्टी एंजॉय करती है। उसके बाद एक अंग्रेज जिसका नाम बॉर्बिल है और दूसरा जिसका नाम अल्फ्रेड है। पहले बॉर्बिल एक लड़की के साथ में बहकना शुरू कर देता है और धीरे धीरे उस लड़की के सारे कपड़े उतार देता है और उसके साथ में संबंध बनाने लगता है। फिर उधर दूसरी तरफ जो उसका साथी एक और जर्मन था अल्फ्रेड, वो भी दूसरी लड़की के साथ में वही काम शुरू कर देता है
उन दोनों लड़कियों के साथ में एंजॉय करने लगते हैं। कभी एक दूसरे को आपस में अदल बदल करके भी संबंध बनाते हैं, और उनके अंदर की स्टेमिना, उनके अंदर की ताकत को देख करके वो दोनों कॉल गर्ल परेशान हो जाती है। लगभग 1 घंटे तक वो दोनों अंग्रेज उन लड़कियों के साथ में संबंध बनाते रहते हैं, जिससे वो दोनों लड़कियां परेशान हो जाती है। उन लड़कियों को छोड़ते हैं तो दोनों लड़कियां और वो दोनों अंग्रेज चारों थक करके उसी कमरे में एक साथ ही उसी हालत में सो जाते हैं। सुबह होते ही वो दोनों लड़कियां वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाती है। उसे डर था कि कहीं उन दोनों की नींद खुलेगी तो फिर वो दोनों उनके साथ में वही काम ना शुरू कर दें। अगले दिन जब वो दोनों जर्मन अंग्रेज अल्फ्रेड और बारबेल बाहर से कहीं से घूम के आते हैं, तब उनकी नज़र रिसेप्शन पर बैठी हुई सोनिया पर पड़ती है, और पहली बार ये दोनों सोनिया की सुंदरता को करीब से देखते हैं, और सोनिया की सुंदरता को देखने के बाद उस पर मोहित हो जाते हैं। उसकी सुंदरता को देख करके पागल हो जाते हैं, और किसी तरह से वो दोनों चाहते थे कि अब वो सोनिया उनके साथ उनके कमरे में आए। सोनिया को पाने के लिए उन दोनों अंग्रेज़ ने एक चाल चली। दोनों जर्मन ने होटल के मैनेजर को फ़ोन किया और कहा कि आपकी जो रिसेप्शनिस्ट है, क्यों ना उसको आप मेरे साथ गाइड के तौर पे भेज दें, क्योंकि वो यहाँ की लोकल है, उसे सारी जानकारी है, जिससे मुझे यहाँ आगरा में आसपास घूमने में सहायता मिलेगी, और इसके बदले में मैं रिसेप्शनिस्ट को अच्छे खासे पैसे भी दूंगा। रिसेप्शनिस्ट से जब वो मैनेजर बात करता है तो सोनिया मान जाती है, क्योंकि उसे इसके बदले में अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे, साथ में घूमना फिरना भी हो जाता। इस कारण से सोनिया तुरंत ही राज़ी हो जाती है इस काम को करने के लिए। 2 दिनों तक वो दोनों अंग्रेज सोनिया को अपने साथ एक गाइड के तौर पे आगरा में घूमने अपने साथ ले जाया करते थे। सोनिया उन्हें हर स्थान, हर जगह की अच्छी खासी जानकारी देती है। तीनों आपस में घुल मिल जाते हैं और हंसी मजाक भी करने लगते हैं। दूसरे दिन वो दोनों अंग्रेज सोनिया को फ़ोन करके बोलते हैं कि हम लोग पार्टी कर रहे हैं, क्यों ना हमारी पार्टी में आप भी शामिल हो जाओ। सोनिया मान जाती है, और रात के समय उनके कमरे में सोनिया पहुंचती है। जब सोनिया उस कमरे के अंदर जाती है तो वो दोनों अंग्रेज़ पहले से ही उस कमरे में शराब की बोतल खोद चुके थे और शराब का एंजॉय ले रहे थे। सोनिया जब उस कमरे में आती है तो दोनों सोनिया को भी शराब ऑफ़र करते हैं। थोड़ी बहुत नानुकुर के बाद सोनिया उनके साथ में ड्रिंक शेयर करने लगती है। धीरे धीरे सोनिया शराब के नशे में चूर हो जाती है और वो मदहोश होने लगती है। उसके बाद बारबेल सोनिया के साथ में छेड़खानी शुरू करता है, जिससे सोनिया को भी आनंद आने लगता है। वो इसका विरोध नहीं करती है। धीरे धीरे उन दोनों अंग्रेज़ का हौसला बढ़ता जाता है और वो दोनों मिल कर के अब सोनिया के साथ में संबंध बनाने लगते हैं। बारबेल सबसे पहले सोनिया के शरीर से उसके कपड़े को अलग करता है। उसके बाद वो दोनों मिल कर के वो दोनों उसके साथ में संबंध बनाते हैं, और वो दोनों इतने ज़्यादा बुरे तरीके से सोनिया के साथ में संबंध बनाते हैं कि सोनिया के हर एक अंग से दर्द होने लगता है, उसके पूरे शरीर में दर्द होने लगता है। पर सोनिया नशे के हालात में उस समय उन दोनों को मना नहीं कर पाती है, पर सुबह होते होते उसके पूरे शरीर में दर्द होने लगता है, पूरे शरीर में ऐंठन होने लगती है, उसका सर भारी होने लगता है, उसकी तबीयत ठीक नहीं लगती है। जब उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं लगती है तब वो पास के एक डॉक्टर से संपर्क करती है, जहां डॉक्टर उसको चेकअप करते हैं। उसके बाद उसे बताते हैं कि उसके शरीर में पानी की कमी हो गई है, डिहाइड्रेशन के कारण उसके शरीर में ऐसी परेशानी हो रही है। फिर वहां से वो दवाई लेती है और फिर जा कर के अपने कमरे में सो जाती है। उसके अगली रात वो दोनों अंग्रेज़ फिर से सोनिया को फ़ोन करके पार्टी के लिए बुलाते हैं, पर सोनिया मना कर देती है। कहती है कि मैं आज नहीं आ पाऊँगी आपके पास, क्योंकि सोनिया का पूरा शरीर दर्द कर रहा होता है। वह उस रात वह पिछले रात किए हुए घटना को ही सोच रही थी कि कैसे वो उन दोनों की बात में आकर के फंस गई, और आज उसके शरीर की इतनी बुरी हालत है। उसके बाद अगले दिन वो दोनों अंग्रेज़ वहाँ से चेकआउट करवाते हैं होटल से, और सोनिया को टिप के तौर पे एक मोटी रकम देते हैं।
उसके बाद वो दोनों जर्मन अंग्रेज़ आगरा से निकल के दिल्ली आते हैं और दिल्ली से अपने देश की फ़्लाइट लेकर के वापस अपने देश जर्मनी चले जाते हैं। सोनिया आज भी उसी होटल में, उसी 5 स्टार होटल में कार्यरत है और आज उसकी पोजीशन एक मैनेजर की है। वो उस होटल में प्रमोशन पा चुकी है और मैनेजर बन चुकी है और अपने पति के साथ में एक अच्छी ज़िंदगी जी रही है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।